ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास नारदादि ऋषिभ्यो नमः आवाहित देवीभ्यो नमः सकरपास कर्पूर दीपम आराधकं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला नव जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला नव जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद्भूषण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर सत्संग को शर्मार्थ दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर सत्संग को शर्मार्थ दिखाने वाला
वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी चक्रं नमः त्वमेव मम तत्पिता त्वमेव बन्धुः सखा विद्यारम्भं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आकार बस राम सर चाप धर अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम् धनुज बन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः राधे तू बरभागिनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आदि अखिल ब्रह्मांड के नायक अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्तवांछा कल्पतरु पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण किशोरी जी सभी देवी देवताओं संत महात्मा गुरुजनों के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जन श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में आप सब लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। जहाँ तक आवाज जा रही हो मेरी मां बहन भक्तगण सज्जनगण विद्वतजन प्रबुद्धजन आप सभी लोग सादर आमंत्रित अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय हरि नाम हरि कथा में लगावे। यही मानव जीवन की सार्थकता है। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भाव है भगवान की मर्जी उनकी कृपा, चाहे भगवान सुख दे या दुख दे, भक्त भगवान की मर्जी में राजी हो जाता है। जहां ले चलोगे वही मैं रहूंगा।
जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वही मैं रहूंगा। हे ठाकुर जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूंगा। हे ठाकुर ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूंगा।
आप देखिए भक्तों का भाव। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में अब मेरी सारी व्यवस्था। कन्हैया अब मेरी व्यवस्था तुम्हारे हाथों में। ये भाव। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में अब मेरी सारी व्यवस्था। जैसे कहोगे तुम, जैसे कहोगे तुम, वैसे करूँगा। ठाकुर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, बाल कृष्ण भगवान की, माँ भगवती की, शत्रुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, ग्रामवासी की, भागवत भगवान की, कथा कराने वाले की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, फुटोना ग्रामवासी की। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने सुनी थी कि क्या खाना है, कैसे रहना है। कल हम लोगों ने सुना था। श्रीमद् भागवत महापुराण से, उनकी कथा से ज्ञान, वैराग्य
कि मूर्छा चली गई, ताकत आ गया उनके शरीर में। बोले कौन कौन लोग श्रीमद् भागवत से पवित्र हुए हैं? के विशुद्ध्यन्ते वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामये। के विशुद्ध, कौन कौन पवित्र हुआ, सब हमको सुनाइए। ये 7 दिनों की कथा सुन के कौन लोग पवित्र हुए? कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया करके यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? ध्यान देके सुना जाए। कुमारा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कथा किसके किसके लिए है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। पहला नंबर, जो कोई मानव पाप कर्म हमेशा करता है उसके लिए भी है, उसका उद्धार हो जाएगा। सर्वदा हमेशा, ये नहीं कि थोड़ा कम बहुत पाप करता है, बहुत पाप करता है उसका भी उद्धार होगा। सुनिए, सदा दुराचार रता विमार्गाः। सदा लगा हुआ है, फिर दुराचार में लगा हुआ, उसका भी उद्धार हो जाएगा। क्रोधाग्निदग्धा, बहुत क्रोध में जलता है। क्या होता है? क्रोध में जलता है, उसका उद्धार हो जाएगा। कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल है, कामी है, उसका उद्धार हो जाएगा। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये 7 दिनों की कथा सुन लेगा तो हमेशा पाप करने वाला पवित्र हो जाएगा, दुराचारी पवित्र हो जाएगा। क्रोध जो बहुत जिसको आता है उसका भी कल्याण होगा। कुटिल व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, कामी व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। और क्या? सत्येन हीनाः पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्च श्रमधर्म वर्जिताः। सत्य जो नहीं बोलता है, झूठ बहुत बोलता है, उसका भी कल्याण होगा। माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, ये दंभिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह ज्ञान सुने, भागवत सुने तो कल्याण हो जाएगा। अगला श्लोक में क्या कहा है ये देखिए, कैसे ये भागवत की कथा है। पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचायेव निर्दयाश्च ये
ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के महापाप हैं। कितने प्रकार के महापाप हैं? 5 प्रकार। मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन विश्वासघात, ये 5 महापाप जो किए हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। गलती से भूल हो गई है, अब वो आदमी भागवत की कथा नियम से 7 दिनों की कथा सुन ले, उनका उद्धार हो जाएगा। और देखिए भागवत जी की महत्ता देखिए। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वथा मन मानी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं, मलिन मन वाले हैं, दुष्ट हृदय वाले हैं, कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। कायेन वाचा मनसा, मतलब मन वाणी शरीर से यदि कोई पाप करता है तो उसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यत्र श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अब ध्यान से सुनिए नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जो कथा हो रही है, ये कथा जो सुनेंगे सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। क्या हुआ? पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। कहां था ये गांव? कहां था? नगर तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहां था? ध्यान दीजिए, ये नगर कहां था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। उस गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मारतेषु निष्णातो द्वितीयेव भास्करः। उस गांव में कौन रहता था? तुंगभद्रा नदी के किनारे तो नगर था। उस नगर में कौन रहता था? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। कौन रहता था?
आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। तो कैसा ब्राह्मण था वो? सर्व वेद विशारद, समस्त वेदों का विशेषज्ञ था, जानकारी थी, जानने वाला, चारों वेद के जानकार, ऐसा ब्राह्मण। भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधले स्मृता। ब्राह्मण का एक कर्म है भिक्षाटन। ब्राह्मण का क्या कर्म है? क्या कर्म है? भिक्षाटन। ये आत्मदेव भिक्षा मांग के जीवन गुजर बसर करता था। उसकी प्यारी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। पंडित जी का नाम, ब्राह्मण का नाम क्या था? आत्मदेव। याद रखिए, आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम धुंधुली। ब्राह्मण देवता वेद के जानकार थे, लेकिन इनकी पत्नी देख लीजिए कैसे। दुनिया में ऐसे बहुत कम पति पत्नी हैं जो जिनका विचार एक हो और दोनों बेहतर हो। ब्राह्मण देवता वेद के जानकार हैं, पत्नी कैसी है जरा देखिए। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा चह गृहकृत्येषु कृपना कलह प्रिया। आप लोगों की बात में नहीं कर रहा, लेकिन महिलाओं में एक अवगुण है, सब में नहीं है। बात करने में उनको सुख मिलता है। क्या करने में जी? मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी में लिखी हुई है। पंडित जी की जो पत्नी है ब्राह्मण देवता, क्या करने में उनको अच्छा लगता है? बात करने में। जिस घर में महिला बात करने में जिनको अच्छा लगे और कार्य करने में अच्छा न लगे, वो घर में गड़बड़ होना ही है, महाभारत होनी है। जो महिला बात कम करेगी, कार्य ज्यादा करेगी, उस घर में उन्नति होगी। बात कम, कार्य ज्यादा, उस घर में उन्नति होगी। जिस घर में महिला बात ज्यादा करेगी, कार्य कम करेगी, उस घर में झगड़ा परेशान। ये ब्राह्मण देवता की पत्नी कैसी थी? बात करने में उनको बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, तो ज्यादा बात करिएगा तो झगड़ा होगा। बिना मतलब का बात करिएगा तो क्या होगा बताइए? झगड़ा होगा। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती। झगड़ालू भी थी। क्या झगड़ा करने में माहिर थी वो, आनंद आता था। अब बताइए पंडित जी कैसे हैं, पत्नी कैसे है? लेकिन अब यहां विचार करिए, कोई व्यक्ति विवाह किया है, चाहे लड़का लड़की से, चाहे लड़की लड़का से। अब आप मन में दूसरा भाव नहीं ला सकते। खराब है तो आपकी पत्नी है, अच्छी है तो आपकी पत्नी है। पत्नी पति के प्रति मन कभी मैला न करे। क्यों जी? आप विवाह करने से पहले क्यों नहीं सोचे? पति भी अपने पति के पत्नी के प्रति मन मैला न करे। अब ये सामान नहीं है जी कि विचार न मिले तो चेंज कर लो, ऐसी व्यवस्था है?
चाहे विचार मिले या न मिले, अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पत्नी को संभाल के लेके चलना पड़ेगा। पंडित जी ये ब्राह्मण देवता ज्ञानी थे, लेकिन पत्नी झगड़ालू थी। अब पंडित जी क्या करते, छोड़ देते? धर्म होता ही है। आप विवाह करके पत्नी को लाए हैं, उसको छोड़ दीजिएगा? चाहे झगड़ा करे चाहे जो करे, उसको संभाल कर चलना पड़ेगा ना। इस प्रकार ये ब्राह्मण दंपति अपने घर में रहते थे। बहुत अवस्था बीत गई। पश्चाद धर्मा समारब्धास ताभ्याम शक्तान हेतवे गोभो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। विवाह का बहुत दिन हो गया, आत्मदेव का विवाह किया हुआ बहुत दिन हो गया, लेकिन दोनों आदमी पति पत्नी से न बेटा हुआ न बेटी हुई। बहुत दान किए, गौ का दान किए, पृथ्वी का दान किए, सुवर्ण दान किए, सोना वस्त्र आदि दान किए, लेकिन न बेटा हुआ। बहुत धर्म किए, पुण्य किए, न बेटा हुआ न बेटी हुई। देखिए, किसी को बेटा होना या बेटी होना ये भी पुण्य है, पिछला जन्म का हिसाब। कितना ये पुण्य किया आत्मदेव। धनार्धम धर्म मार्गेनो ताभ्याम नीतम तथापि च धनार्धम मतलब जितना धन था आत्मदेव को आधा खर्चा कर दिया धर्म। जितना उसको भगवान धन दिए थे, उस धन का आधा हिस्सा क्या किए? कहां खर्चा कर दिए? दान में। लेकिन न पुत्र हुआ न पुत्री। क्या हुआ? आधा धन खर्चा हो गया, न पुत्र हुआ न पुत्री। ये आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहने लगा। एकदा सद्विजो दुखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन वो ब्राह्मण देवता दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी। घर से निकला है, क्यों निकला है? घर से निकला है क्यों? न बेटा है न बेटी। माँ बाप देखिए, बेटा बेटी के लिए कितना दुखी रहते हैं, कितनी भगवान से मन्नतें मांगते हैं कि भगवान बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। जब बेटा बेटी होता है तो वो माँ को पिता को समझता नहीं। ये ब्राह्मण देवता दुखी होकर घर से निकला है, क्यों? न बेटा है न बेटी, इसलिए निकला। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, एक तालाब पर आया है। पीत्वा जलम निशन्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः
संतान के अभाव के दुख ने बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, इसीलिए बड़ा तकलीफ में है, बड़ा दुखी है। कौन दुखी है? आत्मदेव बड़ा। वो जो वन में आया था तो तालाब के जाके तालाब के निकट कुलाचन करके जलपान किया, वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी आया। बहुत सुंदर कथा है। 2 घड़ी बीतने पर कौन आया? सन्यासी आया, महात्मा आया। अब महात्मा जब भी आते हैं तो खाली खाली नहीं आते, कीर्तन करते हुए आते हैं, भगवान का नाम लेते हुए आते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सन्यासी आया कहाँ तालाब के किनारे जहां दुखी है आत्मदेह। क्यों दुखी है? न बेटा है न बेटी, इसीलिए दुखी है। महात्मा तो ब्राह्मण देवता रोने लगा। ब्राह्मण देवता क्या करने लगा? रोने में बहुत ताकत है। रोने का ताकत देखिए। बच्चा कोई सामान मांगे, सामग्री आप नहीं देंगे, यदि रोने लगे तो क्या कहते हैं? बच्चा रोने लगे तो क्या करिए? सामग्री देते हैं कि नहीं? सामान देते हैं कि नहीं देते? ब्राह्मण देवता रोने लगा। सन्यासी पूछते हैं, महात्मा पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता क्यों रोता है? क्यों रोता है? तुम्हें क्या चिंता है? जल्दी मुझसे कहो। यतिरुवाच कथम रोदिषि विप्रतम। ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? काते चिंता बलियसी। कौन चिंता है? वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता क्यों रोता है? अपने दुख का कारण बताओ। कोई आदमी रोएगा तो बिना दुख के कारण का रोएगा। ये ब्राह्मण देवता अपने दुख का कारण बताते हैं। ब्राह्मण उवाच किम प्रवीमीरिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमो बभुञ्जते। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं?
अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित श्वास से कुछ गर्म करके पीते हैं। और क्या होता है महाराज? मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा ऋजातयः प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते कोई चीज। संतान के लिए मैं महाराज इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सूना सूना लग रहा है सब, और मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए आया हूं? मरने के लिए आया। क्यों मरेंगे? न बेटा है ना बेटी, क्यों मरेंगे? धन भी है, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन न बेटा है न बेटी है। इसीलिए दुख से वो कहता है कि मैं मरने के लिए आया, मतलब आत्महत्या। अब यहां ध्यान दीजिए, आपके जीवन में या मेरे जीवन में दुख हो जाए तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये शरीर अपना नहीं है। किसका है शरीर? भगवान का। आप किसी दूसरे के सामग्री को तोड़ दीजिएगा। आप किसी से मोटरसाइकिल मांगो कि हमको बाजार जानी है, और तोड़ फाड़ के दिए, अगली बार शरीर को मोटरसाइकिल देगा? क्यों जी? वो आपका नहीं था, तोड़े क्यों? ये शरीर अपना है जी। आप जहर खा सकते हैं? नहीं। आग लगा सकते हैं शरीर में? नहीं। फांसी लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। इस शरीर को सुरक्षित जब आप जाने लगे तो छोड़ के जाना है। एक बात बताइए, हम आपके यहां आए हैं, जो आपका सामान है उस पर मुझे क्या अधिकार है? जिस घर में आप हमको रहने के लिए दिए या जो कोई आप सुविधा दिए, तो हम जब तक हैं तब तक ही न लेंगे जी। जब हम चले जाएंगे तो आपके घर से हमको कोई सब सामग्री छोड़ के ले जाएंगे? ये शरीर अपना नहीं है, भगवान का है। तो आप जब जाओगे तो हाथ पैर तोड़ के जाओगे। जिसका सामान है वो अपना जानेंगे। भगवान का शरीर है, भगवान जानेंगे। इसीलिए आप खबरदार हो जाइए, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या जो करेगा नरक में जाएगा, और फिर अगली बार मानव शरीर नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा बाबा बहुत दुख होता है तो क्या करें? कुछ नहीं करें। एक बात याद रखना, सीताराम सीताराम। बस जब बहुत दुख हो जाए, चाहे रुपया से तकलीफ, धन का अभाव हो जाए, बेटा बेटी कुछ कह दे, पड़ोसी से कुछ हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो घबराना नहीं है। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताली से ताली बजाइए।
विचार करिए, दुनिया में कौन दुखी नहीं है? करोड़पति दुखी है, बेटा वाला दुखी है, धन वाले दुखी हैं। इसलिए हम आत्महत्या न करें तो क्या करें? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। प्यारे, मुख से राम नाम लीजिए, कहिए, और हाथ से राम जी की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, तो क्या होगा? तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख से राम नाम, हाथ से राम जी की सेवा, सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा। वो आदमी अकेला नहीं रहता। विधि का विधान जा, हानि लाभ सही। विधि का विधान जा, हानि लाभ सही। विधि तेरा जाहि विधि रे। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे। जाहि विधि तेरा जाहि विधि रे। कन्हैया प्यारे, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। जो लोग अभिमान करते हैं उनको मान नहीं मिलता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। प्यारे वही होगा जो हमारे राम जी चाहेंगे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखिए। राम सीता सीता राम करिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रे।
ऐ माना जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। आप कितने बड़े हो, कितने पैसे वाले हो, कितने धनवान हो, गुणवान हो, आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन जब अपनी जिंदगी की डोर को भगवान को सौंप देता है आदमी, निश्चिंत हो जाता है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हे कन्हैया हमारे ठाकुर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कर्म करते रहिए और अच्छे कर्म से ईमानदारी पूर्वक चाहे झोपड़ी बने चाहे महल, खुश रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जय विधि राखे राम श्री राम। जय विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम जय विधि राखे राम जय विधि राखे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा यदि करनी हो भगवान से करिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता दे। नाता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जरा विचार करिए, हनुमान जी राम से नाता जोड़े। सब लोग पूजा करते हैं, जो लोग राम से जुड़ जाएगा दुनिया पूजा करेगी। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। प्यारे राम जी से नाता जोड़िए, कृष्ण से नाता जोड़िए। और क्या करिए? साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस करिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस
सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। श्याम रामचंद्र चंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैया। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब आइए, ये आत्मदेव रोने लगे, कहते हैं धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिगृहं च प्रजां विना। आत्मदेव क्या कहता है, ध्यान दीजिए। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और संतानहीन गृह को धिक्कार है। दिग्धनं चानुपत्यस्य दिग्कुलं संततिं विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। ये कौन बोलता है? आत्मदेव। ये बात है नहीं, बेटा नहीं है तो क्या, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए। जिनको बेटा ना हो, बेटी ना हो, घबराइए नहीं। किनको बेटा मान लीजिए, भगवान को बेटा मान लीजिए, भगवती को बेटी मान लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मदेव इतना दुखी है कि वो बोल रहा है, और ये क्या बोलता है, सुनिए भैया। पाल्यते या मया धेनु, जो मैं गाय पालता हूं, सा बंधिया सर्वथा भवे, वो बांझ हो जाता है। अपने द्वार पर जो मैं गाय पालती हूं तो क्या हो जाती है, बांझ। वृक्ष जो रोपता हूं, बाके बिहार की जय। भैया क्या बोले, जो मैं गाय पालता हूं सर्वथा बांझ हो जाती है, पेड़ लगाता हूं उस पर फल नहीं लगता। इतना ही नहीं भैया, यत् फलं मद गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्य स्थानवत्तस्य किमतो जीवितेन में। जो फल बाजार से लाता हूं वो फल सड़ जाता है। क्या क्या बोला आत्मदेव, गाय पालता हूं तो गाय बांझ हो जाती है, जो पौधा लगाता हूं उस पर फल नहीं आता है, और जो फल घर में लाते हैं वो सड़ जाता है। मैं ऐसा अभागा बोले भगवान, फूट फूट कर रोने लगे। वो महात्मा जी उसका माथा देखे, ललाट, क्या देखे, ललाट देखे। क्या देखे भैया, क्या देखे, ललाट। और वो सन्यासी कहता है, तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्,
सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद् विप्रमुचे सविस्तर। ललाट की रेखाएं देखकर वो योगनिष्ठ वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, क्या कहने लगे? बाकी बिहारी लाल उसका ललाट देखे हैं और क्या बोलते हैं ब्राह्मण देवता, हम सब जान गए। तुम कहता है कि बेटा नहीं है बेटी नहीं है, सो मैं जान गया हूं। श्रीनो विप्रमया तेज्य प्रारब्धम तु विलोकितम। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। ऐ ब्राह्मण देवता, तुमको 7 जन्म तक न कोई संतान किसी प्रकार से हो सकता है। क्या जन्म तक? 7। आत्मदेव जो सुना वो तो लगा मूर्छित हो गया, जैसे लगा। वो सोचता है, वो सन्यासी को कहता है कि बाबा एक जन्म में बेटा बेटी न था तो मरने के लिए आया। डॉक्टर के पास लोग जाए तो बीमारी कम हो जाती है, लेकिन आप तो 7 गुना बढ़ाइए नहीं बढ़ा दिया। पहले हमको पता था कि एक जन्म में बेटा बेटी नहीं होने वाला है, लेकिन अब तो आप बोलते हो 7 जन्म में नहीं होगा। क्या जन्म में नहीं होगा? ये आत्मदेव सोचा कि जो आदमी 7 जन्म का बात समझ सकता है वो आदमी तो बेटा भी दे सकता है। पैर पकड़े और रोने लगे। ब्राह्मणवाच, बहुत समझाए हैं सन्यासी महात्मा लेकिन ना समझे। बोले सन्यासी बाबा, महात्मा जी या तो मुझे बेटा दीजिए और नहीं दीजिएगा नो चित्यजामि हम प्राणांस्तदग्रे शोकवर्षितः। नहीं तो मैं आपके सामने मर जाऊंगा। बेटा दो। किसको बोल रहे हैं? सन्यासी बाबा को बोलते हैं, महात्मा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या दो? बेटा दो। बहुत समझाए लेकिन ये मानने को तैयार। तस्याग्रहं समालोक्य, जब नहीं माना वो ब्राह्मण, फलमेकं स दत्तवान्, एक फल दिया। क्या दिया? इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। एक फल दिया। और बोले क्या? इसे तुम पत्नी को खिला देना, इससे उसको पुत्र होगा। कौन फल दिए? महात्मा जी। अच्छा, फल खाने से बेटा होता है? तो फल खाने से बेटा होता तो मार्केट में तो बहुत सारा फल है, खा लेने से हो जाएगा बेटा। तो महात्मा के फल में क्यों हुआ? क्योंकि महात्मा का आशीर्वाद, उनमें तपस्या थी उनकी। बोले और क्या? पत्नी को बोलना नियम करने के लिए, कुछ नियम करना। कौन नियम? सत्यम शौचम दयादान मेघ भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। ध्यान से सुनिए, बेटा बेटी निर्मल हो इसके लिए मां को तपस्या करनी पड़ेगी। मां को क्या करनी पड़ेगी?
माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो माँ सत्य बोलेगी तो बेटा जो जन्म लेगा वो सत्य बोलेगा। बेटा बोलेगा क्या बोलेगा? माँ झूठ बोलेगी तो बेटा झूठ बोलेगा। समझ रहे हैं बात? समझ रहे? बीज खराब हो तो पौधा फसल ठीक से होता। माँ झूठ बोलेगी, अब पेट में गर्भ में बच्चा है, संतान है, तो बच्चा जो जन्म लेगा तो भी झूठ बोलेगा। माँ सत्य बोलेगी तो संतान जन्म लेगा तो सत्यवादी होगा, सत्य बोलेगा। हम लोग बच्चा का एडमिशन करवाते हैं 5 वर्ष के बाद, लेकिन शिक्षा कब से शुरू हो जाती है पता है? माँ के गर्भ से बच्चा की शिक्षा शुरू हो जाती है। कब से? माँ के गर्भ से। माँ पवित्र रहेगी, बाहर भीतर से पवित्र रहेगी तो बच्चा भी पवित्र होगा। दया माँ करेगी तो बेटा जो जन्म लेगा वो भी दया करेगा। दान करेगी माँ तो बेटा जन्म लेगा, बेटी जन्म लेगी तो वो भी दान करने वाला होगा। और बोले अपनी पत्नी को बोलना, सत्य बोलने के लिए, पवित्र रहने के लिए, दया करने के लिए, दान करने के लिए, और थोड़ा कम भोजन करने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कम। जब कोई माँ तला भुना खाती है, मिर्च मसाला ज्यादा खाती है, आपको घाव हो उसमें मिर्चा हाथ में छूके लग जाए तो क्या होता है? दर्द होता है। तो बच्चा जो पेट में रहता है तो उसका जो चमड़ा है, स्किन, त्वचा, वो तो ऐसे पूरा पतला रहता है। और वो जो गरम गरम चीज खाते हैं तो बच्चा को लगता है, कड़ाहता है। इसीलिए माँ जब गर्भवती हो तो ज्यादा मसाला, ज्यादा मिर्च, तेल न खाए। वो तो पेटे में जाता है ना जी, बच्चा भी पेट में है, वो बड़ा कड़ाहता है, तकलीफ होता है। ज्यादा न खाए तो क्या खाएं? दूध खाएं, फल खाएं, सादा सादी भोजन करें। 1 वर्ष तक आत्मदेव बोलना अपने पत्नी को नियम करने के लिए। तेन पुत्रोति निर्मलः, तब उसका बेटा जो होगा सो निर्मल होगा। क्या होगा? निर्मल माने निर्मल, वो बेटा पवित्र होगा। ये फल किसको दे देगी? किसको फल दे देगी? याद नहीं है? आत्मदेव किसको बेटा नहीं था? ये सन्यासी बाबा किसको फल दिए? आत्मदेव को। क्यों फल दिए? जा बेटा हो गया। आत्मदेव फल लेके आया है। एवं ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पानौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित्। ये कह के सन्यासी चले गए, फल देके चले गए। ये ब्राह्मण देवता अपना, ये ब्राह्मण फल लेके आया है घर पर। और क्या किया? पत्नी को दिया कि तुम ये फल खा लो, महात्मा जी फल दिए हैं। ये जो ब्राह्मण बोले, अब ये सोचिए धुंधली कैसी थी जी, झगड़ा कैसी थी, बात करने में बहुत अच्छा लगता। ये अब तर्क देते इसका। बोली फल मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? फल भक्षेन गर्भः स्यात् गर्भणोदर वृद्धिता। फल जब मैं खाऊंगी तो शरीर भारी हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तो बता घर का काम काज कैसे चलेगा? और दूसरा तर्क देखिए क्या बोलती है कि मैं जब फल खाने से यदि गर्भ रहेगा तो मेरी
गर्भ से पेट भर जाएगा, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरी शक्ति छीन हो जाएगी, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। दूसरा तर्क सुनिए, दैवाद घाटी प्रदेद ग्रामे पलायेद गर्भनी कथम शुकबन्नी वसेद गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेद। कहीं संजोग बस गांव में डकैत का बदमाश आ गया, आक्रमण कर दिया, तो सब लोग भाग जाएंगे। इसका तर्क देखिए, सब लोग भाग जाएंगे। अब मैं पकड़ी जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी, क्यों मेरा शरीर भारी रहेगा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। दूसरा तर्क। तीसरा तर्क सुनो, त्रियक छेदागतो गर्भस्तदा में मरणं भवे। कभी कभी प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। तो देखते हैं ना, पेट खोलना पड़ता है। अच्छा, पहले के जमाने में इतना पेट नहीं खोलना पड़ता था। अब क्यों पेट खोलना पड़ता है? क्योंकि उनके हाथ में, महिलाओं के हाथ में क्या है? रिमोट है, टीवी का रिमोट है, मोबाइल है। वो काम करने वाली नहीं। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कर देता है? पेट को क्या कर देता है? खोल देता है। पहले के जमाने में इतना पेट खुलता था जी, महिलाएं सब काम करती थी, पानी भरती थी, चूड़ा कूटती थी, सत्तू पीसती थी, झाड़ू बहारू करती थी, सब काम करती थी, तो शरीर फिट रहता था। अब तो हाथ में रिमोट है, हाथ में मोबाइल है, टीवी देखो, मोबाइल देखो, बैठे रहो, तो डॉक्टर के पास जाओ, पेट खोला। पहले इतना पेट खुलता था, अब पेट क्यों खुलता है? वो बैठे बैठे शरीर ठीक रहता है। ये सोचती है कि मेरा बच्चा यदि फंस जाए, टेढ़ा हो जाए, तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए कैसे बाहर निकलेगा बच्चा, फिर मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा तर्क भी है। और तर्क सुनो, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी में चेत में मते। बच्चा का लालन पालन करने में बहुत कष्ट होता है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, 9 मास रखना पड़ता है बच्चे को पेट में। अब बच्चा जन्म लेता है तो माँ 5 बरस 7 बरस तक पैखाना पेशाब सब करती है, तब वो बच्चा बड़ा होता है। अब माँ पिताजी यदि 1 महीना बेड पकड़ ले वृद्धावस्था में, तो बेटा को लगता है कि पहाड़ टूट गया। माँ 9 महीना पेट में रखी, 5-10 बरस तक पैखाना पेशाब साफ की है, लालन पालन की है, पढ़ा लिखा के वो बड़ा बना दी। 1 महीना माँ बाप बेड पकड़ ले तो बच्चा होता है कि बुढ़िया कब मरे, बूढ़ा कब मरे। ये उचित बात है नहीं? याद रखिएगा, एक दिन वो बच्चा भी बूढ़ा होगा जो अपने माँ बाप के प्रति सोचता है कि बूढ़ी कब मरे, वो आदमी भी बूढ़ा होगा, तैयार हो जाए, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, तो एक दिन वो जब माँ बाप बनेगा तो उसका बेटा बेटी बहू सेवा नहीं करेगा। बोलती है बहुत कष्ट होता है, इससे बढ़िया विधवा स्त्री, बंधिया स्त्री अच्छी है, मैं फल नहीं खाऊं। एवं कुतर्क योगेन, ऐसा कुतर्क करके तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाई।